Hello dear, welcome back to our YouTube channel बंधन पाठशाला। टुडे वी क्लास डिस्कस क्लास 10th इंग्लिश ग्रामर। ओके, तो आज हम लोग पढ़ेंगे टेंस। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं टेंस ही पढ़ रहे हैं। टेंस में हम लोग देख चुके हैं प्रेजेंट टेंस क्या होता है, पास्ट टेंस क्या होता है, फ्यूचर टेंस में। ठीक है, ये हम लोग प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस हम लोग पढ़ चुके हैं। उसमें से एक सिर्फ डिफिनेशन पढ़े, पूरा नहीं पढ़े, डिफिनेशन पढ़े। उसके बाद हम लोग अभी कहाँ पर रह रहे हैं, प्रेजेंट टेंस में। हम लोग कहाँ पर है अभी, हम लोग प्रेजेंट टेंस में है। प्रेजेंट टेंस में कल मैंने बताया था आपको क्या होता है, काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस क्या बताया था। इसमें जो काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस मैंने बताया था आपको, सब क्या है, काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस है। क्या है, काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, है ना। सब क्या है, काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस है। ओके, चलिए। तो क्या है, ऐसे क्या हो गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया यहाँ पर, है ना। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। हम लोग कल देखे थे कि चार उसका भेद होता है ना। काइंड्स ऑफ कितना होता है, काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस कितना होता है, चार प्रकार का होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसको क्या बोलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलते हैं। फिर क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बोले, चाहे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस बोले, चाहे क्या बोले, इम्परफेक्ट टेंस बोले, बात उसी का नाम है। तीनों का तो क्या है, एक ही नाम है। फिर क्या था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस था। यहाँ तक हम लोग कल देखे थे। अभी हम लोग हैं कहाँ पर हैं, अभी हम लोग हैं इसमें हैं, क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। कहाँ पर हम लोग हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। कल मैंने बताया था अफर्मेटिव सेंटेंस बताया था, आज मैं बताऊंगा आपको क्या, नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, उसका रूल क्या होता है, कल मैंने बताया था कि उसको पहचानेंगे कैसे। कोई सिंपल प्रेजेंट टेंस है, उसको पहचानने का मैं कल नियम बताया था, भैया बनाने का भी नियम बताया था कि कोई भी कैसे बनाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी मैंने अच्छा से जो मैंने बताया था कमेंट करने के लिए आप लोगों ने किया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का, इसमें नेगेटिव सेंटेंस से। ठीक है, तो चलिए देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है उसके पहले बारे हम जानते हैं। तो आज का हेडिंग क्या है हम लोग का, नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको मोटा लिखता हूँ। ओके, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। ओके, आज हम लोग पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है पता है ना आपको। नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, कि जब भी आपका जहां पर नहीं हो, जैसे मैं नहीं पढ़ता हूँ, मैं नहीं सोता हूँ, मैं नहीं खाता हूँ, मैं नहीं पीता हूँ, मैं नहीं दौड़ता हूँ, मैं नहीं जाता हूँ, ये सब क्या हो जाएगा, सब नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सब नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में जा रहा है जिसमें नहीं का बोध होगा तो क्या बोलेंगे, उसको नेगेटिव बोलेंगे। तो आते हैं क्या, पहले बनाते हैं कि बनाने का नियम क्या होता है, बनाएंगे कैसे उसको हम। तो हम देखते हैं बनाने का नियम पहले। ठीक है, बनाने का नियम देखिए, पहले आते हैं बनाने का नियम क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। बनाने का नियम, बनाने का नियम, ठीक है। तो इसका नियम क्या होता है, कोई भी नेगेटिव सेंटेंस दिया हुआ है, नेगेटिव सेंटेंस को बनाएंगे कैसे। तो रूल उसका होता है क्या, उसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस, देखिए तो क्या रूल होता है कि सब्जेक्ट प्लस डू या डज होता है, सब्जेक्ट प्लस डू या डज, सब्जेक्ट प्लस डू या डज, डू या डज प्लस क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट, नॉट प्लस क्या हो जाएगा, प्लस वर्ब हो जाएगा, लेके आएगा V1 आएगा। क्या आएगा यहाँ पर, वर्ब का पहला रूप आएगा। जब भी डू या डज लग जाएगा, जहां डू या डज लगा तो क्या होगा, वर्ब का फर्स्ट रूप होगा। तो V1 का प्रयोग क्या होगा यहाँ पर, V1 होगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ही होगा यहाँ पर ऑब्जेक्ट होगा। क्या हो जाएगा बगल में, ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है,
तो ये रूल है। तो सब्जेक्ट आएगा पहले, डू या डज होगा, प्लस नॉट होगा, प्लस V1 होगा, तो क्या होगा उसके बाद ही ऑब्जेक्ट होगा, क्या होगा? तो रूल यही हो गया। इसी रूल के अनुसार हम लोग क्या करेंगे, सारे जितना भी है हम लोग इसको बनाएँगे। ओके? देखिए, इसको मैं घेर देता हूँ आपका इसको याद रखने के लिए। ओके? चलिए, तो क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जहाँ भी डू या डज होगा तो क्या सबसे लगाएँगे, वर्ब का फर्स्ट रूप लगाएँगे। यहाँ पर एस या ईएस का प्रयोग नहीं होगा। ओके? चलिए एग्जांपल मैं दिखाता हूँ आपको, पहले एग्जांपल पहले तो एग्जांपल देख लीजिए। देखिए, एग्जांपल जैसे मैं मैं आम नहीं खाता हूँ। मैं आम नहीं खाता हूँ। ठीक है? मैं आम नहीं खाता हूँ। और भी क्या हो जाएगा? और पहले लेते हैं पहले। जैसे तुम तुम एक कहानी तुम एक कहानी नहीं लिखते हो। नहीं लिखते हो। तुम एक कहानी नहीं लिखते हो। ठीक है? तुम एक कहानी नहीं लिखते हो। फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए, वह स्कूल वह स्कूल नहीं जाता है। वह स्कूल नहीं जाता है। ठीक है? फिर क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पर, वह 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 एक गाना वह एक गाना नहीं गाती है। वह एक गाना नहीं गाती है। वह गाना नहीं गाती है। ठीक है? हो जाएगा, हम लोग हो जाएगा, हम लोग हम लोग हम लोग नहीं टहलते हैं। हम लोग नहीं टहलते हैं। जितना भी सब हो गया सब क्या है, सब नेगेटिव सेंटेंस में है। सब कैसा है, नेगेटिव सेंटेंस में। तो बनाएंगे कैसे सब, सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। तो सब्जेक्ट में क्या है, मैं है। तो मैं का सब्जेक्ट क्या होता है, मैं के लिए आई होता है कि नहीं होता है? तो क्या आ जाएगा, मैं आम नहीं खाता हूँ। तो क्या आ जाएगा, आई डू नॉट ईट ए मैंगो। क्या हो जाएगा, आई डू नॉट ईट ए मैंगो। ठीक है? तो चलिए मैं बनाता हूँ यहाँ पर देखिए, क्या हो जाएगा, मैं आम नहीं खाता हूँ। तो क्या हो जाएगा, आई आई डू नॉट आई डू नॉट। क्या होगा, वर्ब का कौन सा रूप आएगा, वर्ब का फर्स्ट रूप आएगा। कौन सा है, जहाँ पर डू डज का प्रयोग हुआ तो कौन सा वर्ब का फर्स्ट रूप आएगा। तो खाना क्या होता है, खाना का ईट होता है। तो आई डू नॉट ईट ए मैंगो। ईट ए मैंगो। आई डू नॉट ईट ए मैंगो। ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक? आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगा। तुम एक कहानी नहीं लिखते हो। तुम एक कहानी नहीं लिखते हो। तो तुम का क्या होता है, तुम के लिए यू होता है। तो क्या हो जाएगा, यू डू नॉट यू डू नॉट। लिखना क्या होता है, लिखना का राइट होता है ना, तो वर्ब का फर्स्ट रूप आएगा। तो का यू डू नॉट राइट यू डू नॉट राइट ए स्टोरी। यू डू नॉट राइट ए स्टोरी। ओके? फिर क्या है, वह स्कूल नहीं जाता है। तो क्या हो जाएगा, वह स्कूल नहीं जाता। तो क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। ही डज नॉट ही डज नॉट ही डज नॉट गो टू स्कूल। पर क्या जाएगा, डज का प्रयोग नहीं होगा, पर क्या आएगा, गो होगा ओनली। ही डज नॉट गो टू स्कूल। वह स्कूल नहीं जाता है। तो क्या जाएगा, ही डज नॉट गो टू स्कूल हो जाएगा। ओके? वह एक गाना नहीं गाती है। वह एक गाना नहीं गाती है। क्या जाएगा, वह लड़की है, स्त्रीलिंग है ना। तो क्या जाएगा, ठीक क्या जाएगा, सी डज नॉट। क्या जाएगा, सी डज नॉट। क्या वर्ब का फर्स्ट रूप आएगा। गाना क्या क्या होता है, गाना का सिंग होता है। सी डज नॉट सिंग ए सॉन्ग। सी डज नॉट सिंग ए सॉन्ग। ठीक है? सी डज नॉट सिंग ए सॉन्ग। हम लोग नहीं टहलते हैं। तो क्या जाएगा, हम लोग नहीं टहलते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, वी क्या जाएगा, डू नॉट वी डू नॉट वॉक वी डू नॉट वॉक। हम लोग नहीं टहलते हैं, वी डू नॉट वॉक।
अब यहाँ पर बात आता है क्या, कहीं पर डू का प्रयोग हो रहा है तो किसके साथ डू का प्रयोग होता है, किसके साथ डू का प्रयोग नहीं होता है, किसके साथ डच का प्रयोग होता है ना? तो इसमें क्या है, जैसे आई हो गया, आई के साथ का प्रयोग हो रहा है, आई के साथ डू का प्रयोग हो रहा है। लेकिन हम लोग देख रहे हैं क्या, ही के साथ क्या प्रयोग हो रहा है, ही के साथ डच का प्रयोग हो रहा है, और सी के साथ क्या होगा, डच का प्रयोग होगा। और यहाँ पर रहेगा नाम, कहीं पर नाम भी होगा, नाम है ना? तो मैं देता हूँ आपको, जैसे नाम हो गया, इस नंबर पे आता है, राम, राम नहीं दौड़ता है, राम नहीं दौड़ता है, राम नहीं दौड़ता है। तो क्या हो जाएगा, राम, तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, राम डज नॉट, डज नॉट रन, क्या हो जाएगा, राम डज नॉट रन। तो जहां भी देखिएगा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर जहां पर होगा, उसका क्या होगा, उसके साथ डज का प्रयोग होगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ क्या होगा, डच का प्रयोग होगा। और रिमेनिंग जितना भी है सबके साथ क्या होगा, सबके साथ डू का प्रयोग होगा। ठीक है, तो एक बार नोट लिख लेते हैं क्या, चलिए एक नोट लिख लेता हूँ यहाँ पर। देखिए नोट लिखना है क्या, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ क्या होगा, जितना भी है सब, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ क्या होगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ क्या जगह, के साथ डच का प्रयोग किया जाता है, के साथ क्या होता है, के साथ डच का प्रयोग किया जाता है, के साथ क्या होता है, डच का प्रयोग किया जाता है, डज, डज का प्रयोग, प्रयोग किया जाता है, किया जाता है। ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ क्या होता है, डच का प्रयोग किया जाता है, जितना उसके बाद जितना रेस्ट जो बचा, रेस्ट सभी के साथ क्या होता है, रेस्ट सभी के साथ, इसे मैं ऐड कर देता हूँ, रेस्ट, मतलब कि बाकी उसमें नॉट सेकंड कर दो क्या, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ क्या होता है, डच का प्रयोग किया जाता है। और नोट में लिख देता हूँ यहाँ पर, थर्ड आपको समझ में आए। ये नोट नंबर क्या था, वन था, अब आता है नेट सेकंड पे। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन और क्या होगा, सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर किसके साथ, सिंगुलर नंबर होगा ना, फर्स्ट पर्सन सभी के साथ लिया बस। देखिए फर्स्ट पर्सन और क्या होगा, सेकंड पर्सन में क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा पर्सन के साथ क्या हो जाएगा, डू का प्रयोग किया जाता है, डू का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किया जाता है। ठीक है, जहाँ पे थर्ड पर्सन जहाँ पड़ेगा, थर्ड पर्सन में क्या होता है, ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, डैम हो गया, सबके साथ क्या होगा, थर्ड पर्सन के साथ डच का प्रयोग होगा। और जहाँ पर फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट में क्या, आई हो गया, वी हो गया, सबके साथ क्या हो गया, उसमें क्या होगा, डू का प्रयोग होगा। प्लस सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन में क्या होता है, यू हो गया, है ना, यू के साथ क्या प्रयोग होगा, उसके साथ भी डू का ही प्रयोग होगा। ठीक है, तो इनको ध्यान में रखना है। और एक बात ध्यान में क्या रखना है, और एक बात ध्यान में रखना है क्या, देखिए ये रूल नंबर थर्ड देख लीजिए, ये डज, जहाँ पे डज, जहाँ पे डू या डज का प्रयोग के बाद क्या आता है, वर्ब का हमेशा फर्स्ट डू प्रयोग कहता है। डू या डज के, डू या डज के बाद, डू या डज के बाद वर्ब का, वर्ब का प्रथम रूप या फिर V1 का प्रयोग, V1 का प्रयोग क्या आता है, क्या होता है, V1 मतलब क्या, वर्ब का पहला रूप। ठीक है, V1 का प्रयोग
किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। आपको ये तीन जो बातें हैं, आपको तीन बातें याद रखना है, आपको हमेशा काम देने वाला है। जहां भी डू या डज का प्रयोग हो जाएगा तो उसके बाद क्या प्रयोग होगा, उसके बाद हमेशा भी1 का प्रहर का पहला रूप का प्रयोग किया जाएगा। ओके, तो थर्ड पर्सन जहाँ सिंगुलर नंबर होगा उसका क्या डज का प्रयोग होगा, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन हो गया, उसका क्या प्रयोग होगा, उसका प्रयोग होगा डू का प्रयोग होगा। इसमें थर्ड पर्सन में क्या जितना भी होगा उसमें, और लास्ट क्या होता है डू या डज जहां भी होगा तो उससे क्या होगा, डू या डज के बाद क्या होगा, हमेशा भी1 का प्रयोग है, फर्म का पहला रूप का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, हमेशा इसको याद रखना। तो ये आपका नोट हो गया, नोट 3 नोट है, इसमें याद कर लीजिए, आपको सारा जितना भी है नेगेटिव सेंटेंस का आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो ये था नेगेटिव सेंटेंस का। तो मैं आपको कुछ देता हूँ होमवर्क तौर पर, आपको बना के लाना है। ठीक है, मतलब कि मैं दे देता हूँ आपको, तब एग्जाम में आप प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, आपको बहुत हेल्पफुल होगा, आपके लिए मैं दे रहा हूँ। ओके, तो चलिए मैं देता हूँ कुछ क्वेश्चन, आपको बनाना है। ठीक है, ये कैसा है, होमवर्क है। कैसा है, होमवर्क। किसके लिए होमवर्क है, तो नेगेटिव सेंटेंस के लिए होमवर्क है। किसके लिए सेंटेंस है, तो नेगेटिव सेंटेंस के लिए होमवर्क है। देखिए यहाँ पर फर्स्ट में देखिए, फर्स्ट में देखिए, मैं क्रिकेट मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। ठीक है, सेकंड नंबर देखिए, तुम तुम बाजार तुम बाजार नहीं जाते हो। तुम बाजार नहीं जाते हो। ओके, हो जाएगा। फिर देखिए थर्ड में, वह वह गांव वह गांव नहीं वह गांव नहीं आता है। वह गांव नहीं आता है। ठीक है, वह वह कहानी या फिर कविता वह कविता नहीं लिखती है। वह कविता नहीं लिखती है। वह कविता नहीं लिखती है। फिर क्या हो जाएगा, जैसे हो जाएगा यहाँ पर, सुभाष सुभाष ठीक है, सुभाष नहीं दौड़ता है। सुभाष नहीं दौड़ता है। ठीक है, 5 हो गया। तो और भी हो सकता है, लिख देता हूँ कैसे, जैसे कि हम लोग हम लोग नहीं हंसते हैं। हम लोग नहीं हंसते हैं। हम लोग नहीं हंसते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए, वे लोग वे लोग नहीं वे लोग नहीं पढ़ते हैं। वे लोग नहीं पढ़ते हैं। इस जगह वे लोग नहीं पढ़ते हैं। तो क्या होगा, आपका नेगेटिव सेंटेंस में ये सबका हो गया, होमवर्क के तौर पर है, आप इसको बनाइएगा। ठीक है, तो क्या मैं इसको बना दूं या फिर बना लीजिएगा आप लोग। ठीक है, ट्राई कीजिएगा इसको, या फिर बना दूं मैं, आप लोग बना लीजिएगा फिर बना दूं। फिर जो बना लेंगे तो उनके लिए ठीक है ना, फिर मैं एक बार बता देता हूँ। जो बना लेंगे उनके लिए बहुत बढ़िया है, एक बार मैं यहाँ पर बता देता हूँ। ठीक है, होमवर्क ही है आपका, तो उम्मीद करता हूँ आप बनाइएगा आप लोग। बहुत सिंपल सिंपल ही मैंने दिया है। ठीक है, अगर आप बोलेंगे तो मैं नेक्स्ट स्लाइड में इसका आंसर कर दूंगा। फिर ठीक है, आपको पीडीएफ जो मिलेगा ना, पीडीएफ में आपको पीडीएफ जो मिलेगा आपको, पीडीएफ में मैं इसका आंसर मतलब कि कर दूंगा। बट मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पर जो जितना मैं दिया है, मैं आप लोग खुद से प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, नेगेटिव के बाद क्या आता है, इंट्रोगेटिव आता है। क्या आता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो मैं आज हम नेगेटिव के बाद में नेक्स्ट बढ़ता हूँ इंट्रोगेटिव की ओर। ठीक है,
तो आज का इतना ही, मैं मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। बी टेक केयर एंड बाय बाय।